चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण में 100वें अंक का विमोचन किया। तो वहीं अमित शाह ने कहा कि गीता प्रेस मुनाफे के लिए नहीं बल्कि लोगों और पीढ़ियों के लिए काम करता है। उन्होंने अपने परिवार में गीता प्रेस की पुस्तकों का महत्व भी बताया। साथ ही उन्होंने सभी कर्मचारियों से पत्रिका को आगे भी जारी रखने का अनुरोध किया ताकि भविष्य में 200वां अंक भी प्रकाशित हो सके। गीता प्रेस के माध्यम से लगभग 103 वर्षों से सनातन धर्म की ये लॉ जो है उसको ताकत देने का काम किया है। उन्होंने करोड़ों लोगों को भक्ति के माध्यम से अध्यात्म की ओर प्रेरित किया और अध्यात्म के रास्ते पर आगे चलते चलते मोक्ष तक का रास्ता प्रशस्त करने का मार्ग बता दिया। इन्होंने इस देश की संस्कृति को, सनातन संस्कृति को, हर व्यक्ति, हर घर, हर परिवार, उसके हृदय में अटूट श्रद्धा भारतीय संस्कृति के प्रति निर्मित करने का काम गीता प्रेस ने किया है। गीता प्रेस के आंकड़े, कल वैसे ही मैं किसी के साथ चर्चा कर रहा था, करोड़ों में पुस्तक और आंकड़ों की जो चर्चा हो रही थी, तब उसके मन में गीता प्रेस के मुनाफे की गिनती चल रही थी। आप सब लोग हंस पड़े, मैं भी हंस पड़ा था। मैंने उनको कहा, ये प्रेस जो है मुनाफे के लिए नहीं चलता है, पीढ़ियों का निर्माण करने के लिए चलता है। भारत का हर वो व्यक्ति जिसको सनातन धर्म से आकांक्षा है, दुनिया का हर जो व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति की ओर, दुनिया की समस्याओं के समाधान के लिए देख रहा है, और हर वो व्यक्ति जो इस भूमि को प्यार करता है, वो गीता प्रेस से अनजान हो ही नहीं सकता। गीता प्रेस ने अपना ये स्थान निश्चित किया है। तो वहीं ऋषिकेश में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दुनिया अब हमारी प्राचीन संस्कृति, दर्शन और ज्ञान के बारे में जान रही है। 2013 की आपदा में केदारनाथ धाम काफी क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन अब इस पूरे तरीके से ठीक हो रहा है और सुंदर भी बनाया जा रहा है इसे। उन्होंने ये भी कहा कि गीता प्रेस परिवार आने वाली पीढ़ियों को भारतीय सनातन संस्कृति से परिचय कराने का महत्वपूर्ण काम करता रहेगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय चरित्र को पुनर्स्थापित करने के महान कार्य के लिए उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, गीता प्रेस बीते 100 वर्षों से हमारी सनातन संस्कृति, धर्म ग्रंथों और भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण और संवर्धन में अतुलनीय योगदान देता आ रहा है। प्राचीन भारत में जब विदेशी शक्तियां वैचारिक भ्रम उत्पन्न कर रही थी, समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही थी, तब गीता प्रेस परिवार ने श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, उपनिषदों, पुराणों आदि हमारे महान सनातनी ग्रंथों का जो सूक्ष्म मूल्य में शुद्ध और प्रमाणिक प्रकाशन कर भारतीय जनमानस को जागृत करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि गीता प्रेस ने वर्ष 1923 में अपनी स्थापना से अब तक 101 करोड़ से अधिक धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन कर हमारी संस्कृति और ज्ञान परंपरा को न केवल संजोकर रखा है बल्कि जन जन तक पहुंचाने का अभूतपूर्व कार्य भी किया है। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि आज गीता प्रेस के द्वारा वर्ष 1926 में प्रारंभ की गई कल्याण पत्रिका का शताब्दी अंक का अनावरण आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों के द्वारा किया गया है। कल्याण पत्रिका
न केवल बीते 100 वर्षों से हमारे भीतर आध्यात्मिक चेतना, भारतीय जीवन मूल्यों को विकसित करने का कार्य कर रही है, बल्कि नैतिकता, सदाचार और सांस्कृतिक चेतना के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। मैं इस अवसर पर राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के महान सेवा करने के लिए गीता प्रेस और उनके समस्त परिवार को, साधकों को, कार्यकर्ताओं को और प्रबंधन को हार्दिक साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व के अंदर लहरा रही है और दुनिया भर के देश हमारी प्राचीन संस्कृति, दर्शन, ज्ञान और विज्ञान से परिचित हो रहे हैं। चाहे हम सब लंबी प्रतीक्षा के बाद, चाहे अयोध्या में भगवान राम जी के श्री भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, या उसमें अनेक कार्यक्रमों को आप सब देख रहे हैं, या हमारे प्रदेश में बद्रीनाथ धाम जिसका मास्टर प्लान पर तेजी से आज काम हो रहा है। इसके साथ साथ आप सबको मैं जरूर ये स्मरण दिलाना चाहता हूं कि 2013 की आपदा के बाद जिस प्रकार से केदार धाम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, वहां अत्यधिक नुकसान हो गया था, उसका नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य हो, भव्य केदार और दिव्य केदार बनाना हो, या काशी में बाबा विश्वनाथ के गलियारे का विस्तार हो, या उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हो, आज हमारी धार्मिक धरोहरों को न केवल सजाया और संवारा जा रहा है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना को पुनर्स्थापित करने का कार्य भी किया जा रहा है। इसी से प्रेरित होकर हमारी राज्य सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। साथ ही हम राज्य में सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित करने के लिए भी प्रयासरत है। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकल्प रहित संकल्प को साकार करने के लिए गीता प्रेस परिवार इसी प्रकार हमारी आने वाली पीढ़ियों को भारतीय सनातन संस्कृति से परिचित कराने का महान कार्य करता रहेगा। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां मंत्री कपिल देव के साथ उन्होंने मुलाकात भी की। साथ ही आपको बताते चले इस दौरान खासा मुलाकातें हुई, साथ ही विकास को लेकर अहम चर्चाएं भी इस दौरान करते, और साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मुजफ्फरनगर से जाना हो रहा है क्योंकि रास्ते में है मुजफ्फरनगर और हमारे पड़ोस में है, और मुजफ्फरनगर एक बहुत ऐसा स्थान है जहां से उत्तराखंड राज्य स्थापना की बहुत बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं, स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। यहीं पर मुजफ्फरनगर का जो रामपुर तिराहा है, वहां पर रामपुर तिराहा कांड हुआ है। जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं उस स्थान को भी नमन करते हैं, क्योंकि और प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को श्रद्धांजलि सभा होती है। हम सभी उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को, हमारे बलिदानियों को, उन सभी का स्मरण करते हैं, उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। और 4 धाम यात्रा पर मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्या कारण रहा? देखिए, 4 धाम यात्रा दिनों दिन बढ़ती जा रही है और लगातार उसका स्वरूप बहुत विस्तार लेता जा रहा है, और 4 धाम आने वाले सभी यात्री श्रद्धालु, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। अच्छी यात्रा हो, किसी को कोई परेशानी न हो, किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े, उनका सुरक्षित यात्रा हो, उसके लिए सभी प्रावधान किए जा रहे हैं। उसमें सबको सहयोग कर। आप देवभूमि से हो, जिस तरह शंकराचार्य को लेकर विवाद चल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अब वो चूंकि एक ऐसा स्थान है कि मैं समझता हूँ कि उस पर अपने स्तर से सरकार सब काम कर रही है, और मुझे लगता है विवाद जो है समाप्त होना चाहिए। इस पर किसी को कोई बहुत ज्यादा राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये राजनीति का विषय नहीं है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में प्रशासन डिजिटल मोड में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार ने ई गवर्नेंस को मजबूत करते हुए आम नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को सरल, पारदर्शी और त्वरित बनाया है। अब प्रदेश के लोग प्रमाण पत्र, शिकायत निवारण और साथ ही अन्य कई सेवाओं का लाभ मोबाइल फोन के जरिए अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से घर बैठे उठा सकते हैं। इसमें समय की बचत होने के साथ साथ प्रशासन में पारदर्शिता भी बढ़ेगी, और उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य है कि हर नागरिक को डिजिटल माध्यम से तेज, सुरक्षित और सहज सेवा उपलब्ध हो, जिससे सरकारी प्रक्रियाओं में सुधार और भरोसा भी बढ़े।
देखिए, जैसे आपको पता ही है कि सरकार अब डिजिटल गवर्नेंस की ओर पूरी तेज़ी से बढ़ रही है। तो उसी क्रम में जितने भी हमारी सुविधाएँ हैं, हम ट्राई कर रहे हैं, सरकार ट्राई कर रही है कि इसको हम ऑनलाइन ही लोगों को अवेलेबल कराएँ और उनको जो इंटरफ़ेस है सरकारी ऑफ़िस में, वो जितना हो सके वो कम हो। इसमें आप देखेंगे जितने हमारे प्रमाण पत्र हैं, मैक्सिमम प्रमाण पत्र हैं, वो अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से ऑलरेडी ऑनलाइन किए जा चुके हैं। और उसको हमारे जनपद में भी उसे प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम। इसके अलावा हमने जनपद में जो हमारी जन शिकायतें आती हैं, उसके लिए एक लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम इज़ाद करा है। उसके माध्यम से ही हम सारी एप्लीकेशन लेते हैं ताकि मॉनिटर हो पाए ऑनलाइन सिस्टम में और लोगों को उसमें उनका समस्या का समाधान भी दिख जाए और पता भी चल जाए कि लेटर कहाँ पे उनका पेंडिंग है। मैं सोनिया रावत, ये मेरे पिताजी हैं। इनका मैंने आय प्रमाण पत्र बनाया ई गवर्नेंस के माध्यम से सीएससी जाकर, जिसके तुरंत 15 दिन ही बाद हमें आय प्रमाण पत्र मिल गया और इस कारण मुझे दर बदर नहीं भटकना पड़ा। इसलिए मैं सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो वहीं देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि सहायकों से पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल में मिला। वहीं मंत्री के निर्देश पर कृषि सहायकों का वेतन 8,300 से बढ़ाकर 12,351 कर दिया गया है। वहीं गणेश जोशी ने कहा कि इससे कृषि सहायकों को आर्थिक मदद मिलेगी और वे और उत्साह से किसानों की सेवा कर सकेंगे। वहीं उन्होंने आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार की संवेदनशीलता की भी तारीफ की। देखिए, हमारे कृषि सहायक जो ब्लॉकों में काम करते हैं, काफी लंबे समय से मानदेय बढ़ाने का मांग कर रहे थे। पूर्व में इनको 83 रुपए मानदेय मिलता था और आज हमारी सरकार ने इसको बढ़ाकर 12,300 कर दिया है। 4,000 रुपए हमने बढ़ाए हैं, जिससे वहाँ के अध्यक्ष और कुछ लोग प्रमुख उनकी अधिकारी मुझे आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं, क्योंकि आज प्रदेश के अंदर एक संवेदनशील सरकार चल रही है। अभी पूर्व देखा होगा 4,500 उपलब्ध कर्मचारियों के पक्ष में हमने फैसला लिया है और अभी धीरे धीरे शीघ्र जो शेष है उनको भी हम स्वायत्त करेंगे। और जो भी इनकी अन्य मांगे हैं, जिन्होंने एक मांग पत्र मुझे और दिया है छुट्टी का, उस पर भी हम विचार करेंगे, क्योंकि सरकार कर्मचारियों से चलती है और कर्मचारियों की चिंता करना एक संविधान सरकार का कर्तव्य है और पुष्कर सिंह धामी सरकार इस पर पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। तो वहीं प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य और ब्राह्मण बच्चों के साथ गलत व्यवहार के विरोध में हरिद्वार में आपको बताते चले लोग लापता है। वहीं साथ ही इस दौरान माघ मेले में शंकराचार्य और ब्राह्मण बच्चों के साथ गलत व्यवहार के विरोध में हरिद्वार में लोग नाराज हैं। कांग्रेस नेता अशोक शर्मा ने विरोध दिखाने के लिए अपना सिर मुंडवा लिया और उन्होंने कहा कि यह विरोध राजनीतिक नहीं बल्कि धर्म और ब्राह्मण समाज के सम्मान के लिए है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। तो वहीं जनपद पौड़ी के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के विकास खंड बोरी खाल में ग्राम पंचायत 9 में के बीते एक दशक के विकास कार्यों के नाम पर चल रहे घोटाले का खुलासा सूचना के अधिकार के दस्तावेजों से हुआ है। ये खुलासा गांव के ही निवासी उम्मीद सिंह रावत ने किया। आरटीआई दस्तावेजों में पाया गया कि 17 लाख रुपए के फर्जी बिल ग्राम आपको बता दें तुलकसारी के कथित ठेकेदार के नाम पर बनाए गए थे, जबकि ऐसे कोई फॉर्म असल में है ही नहीं। कई बिल रामनगर, कोटद्वार, बोरीखाल और थैलीसैंड जैसे दुरुस्त स्थानों के थे, जहां कुछ बिल सीधे प्रधान के राशन डीलर चाचा दान सिंह की दुकान से जुड़े हुए पाए गए। बिलों में वीएटी नंबर भी काटे गए थे, जिससे फर्जीवाड़ा स्पष्ट हुआ। ये पूरा मामला है कि ये बोले कि काम नहीं कर रखा है। काम हमने सभी का कर रखा है।
दिहाड़ी दे रखी है सभी की, किसी के पैसे नहीं मार रखे, सभी को शौचालय दिला रखा है और गाँव में आके सबको पूछ लें कि किसको पैसे मिले नहीं मिले, सभी को मिल रखे हैं। यही है कि ये प्रधान बन गए, बस इनका यही दिमाग पे, बाकी कुछ बाकी नहीं है। फर्जी बिल इसमें कुछ नहीं, फर्जी बिल कुछ नहीं इसमें है। कुछ नहीं है। तो बोल रहे कि फर्जी बिल ले रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। काम करवा रखा है, दिहाड़ी के पैसे दे रखे हैं, किसी का पैसा नहीं मार रखा है, सभी शौचालय सभी को दिला रखे हैं, सभी के पैसे आ रखे हैं। आप गाँव में आओ, खुद पूछ लो सभी को। और अब हमारे गांव के ग्रुप है, उस ग्रुप में भी और मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे भी। फिर मैंने कहा यार ऐसा कोई बात नहीं है, तो बोलते रहते हैं, छोटी-मोटी चीज़ें हैं, बोलते रहते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि गाँव में दूसरे कैंडिडेट को खड़ा किया। मैंने कहा ऐसा करो कि ग्राम सभा से किसी को भी उठा सकते हो आप और उसके लिए हम तैयार हैं। जब गाँव से इनको कोई नहीं मिला, तो ये दूसरे छोटे से मतलब हमारा तोक है एक मटकुंडा, वहाँ से इन्होंने एक लड़के को बहलाया-फुसलाया। उसके बाद मतलब जो भी है, मतलब एक प्रक्रिया के हिसाब से इन्होंने उसको चुनाव में खड़ा किया। उससे पहले इन्होंने 2 कैंडिडेट किए, दोनों कैंडिडेट इनसे बाहर हो गए थे। एक इनका खुद का भतीजा था, उसके जो 3 बच्चे हो गए थे, इस कारण से वो खुद बाहर हो रहा था। तब उस गुस्से में इन्होंने तीसरे गाँव के एक लड़के को उठाया, वो भी उसकी बहू को दिल्ली रहती थी, वहाँ से दिल्ली से बुलाया घर में। चुनाव-उनाव होने के बाद उन्होंने अपने जो मापदंड जो भी करते हैं चुनाव में अपनी प्रचार-प्रसार सबने किया, हमने भी किया। अब प्रचार के दौरान जो भी हुआ, हम इसको मतलब वाद-विवाद इस टाइप का कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद जब चुनाव का रिज़ल्ट आया तो हम 12 वोट से जीत गए। ये जांच टीम जो पौड़ी से पधारी हुई है, इसमें बोठियाल जी हैं और खाद्य पूर्ति निरीक्षक बीनो खाल भी है। तो उमेश सिंह जी द्वारा जो आरोप लगाए थे वो पूरे निराधार हैं और हमारे जो बिल लगाए गए थे वो पूरे जीएसटी पेड हैं। वो गलत है, सब गलत बताया गया इसमें। इस मामले में मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा जो बिल लगाए गए थे वो सब जीएसटी पेड है। वो ग्राम सभा का है, लेकिन जो आरोप लगाए हैं वो सब निराधार हैं और इसकी जांच जो चल रही है उससे सब पता चल जाएगा। इस मामले में हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि क्या ये सही है या गलत है, लेकिन जांच होने पे ही पता चल पाएगा कि क्या सही है या गलत है। मैं उमेश सिंह रावत, ग्राम पंचायत 9, विकासखंड बिरूकल का रहने वाला हूँ। मैं इस प्रधान के जो 10 साल के कार्यकाल प्रकरण में शौचालय प्रकरण, कुछ प्रकरणों मेरी जांच को हर जगह दबाया जा रहा था। मैं इस जांच के सिलसिले में डीएम साहब के पास गया था, चूँकि डीएम साहब की ड्यूटी भी सीडीओ साहब कर रहे थे और उन्होंने मेरे प्रकरण को देखा और उन्हें जांच के आदेश दिए, जो विकासखंड बिरूखाल के नोडल अधिकारी हैं। तो वही खबर गदरपुर से, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री और गदरपुर से 5 बार के विधायक अरविंद पांडे की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में राजस्व विभाग ने उनके कैंप कार्यालय पर नोटिस चस्पा किया है। सूत्रों के अनुसार मामला गदरपुर क्षेत्र से जुड़ा है, जहां नोटिस मंग साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि 15 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाया जाए। ये कार्यवाही उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप की गई। राजस्व विभाग की टीम ने नोटिस चस्पा करने के बाद बताया कि आवश्यक अनुसार आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया, इस मामले में राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये नोटिस दिया है कि आपकी जमीन बंजर भूमि पर है, तो इसको या तो 15 दिन में जवाब दीजिए, नहीं तो इसे खाली कर दीजिए। तो खाली करना या जवाब देना, घर का गार्जियन मैं नहीं हूँ, घर के गार्जियन मेरे पिताजी हैं, तो निश्चित वो आएंगे, तो मीडिया में भी इसका जवाब देंगे और कोर्ट में इसका भी जवाब देंगे। देखिए, सुखवंत भाई खत्म हो गया, आज उसका भोग था। आपके मीडिया के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ, उस भाई को भगवान के चरणों में स्थान दे। और इस विषय पे ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है। बस मेरे पिताजी ने कह दिया, जब से उनके ऊपर आरोप लगा कि उनकी और हमारे पूरे परिवार की सीबीआई जांच हो जानी चाहिए। सब चीज़ें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। तो वहीं रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र में लोग ओवरलोड खनन डंपरों से परेशान हैं। ये भारी वाहन सड़कें तोड़ रहे हैं और उड़ती धूल से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा रहे हैं। कई बार लोग गड्ढों में गिरकर घायल हो चुके। स्थानीय लोगों ने डंपरों को रोककर विरोध किया। उन्होंने चालकों से सड़क की मरम्मत, पानी छिड़काव और वाहन धीमी गति से चलाने का वादा लिया। वहीं ग्रामीण प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इन वाहनों पर सख्त कदम उठाया जाए ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। तो वहीं दून पुलिस ने डोईवाला इलाके में हुई चोरी का खुलासा किया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों के पास से चोरी की 9 लाख रुपए की ज्वेलरी भी बरामद की है। वहीं गिरफ्तार लोग पेशे से कबाड़ी है और बंद घरों को देख चोरी करने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने एयरपोर्ट तिराहा और जॉलीग्रांट पर चेकिंग के दौरान इन्हें पकड़ा। वहीं एसएसपी देहरादून ने कहा कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है।
तो वहीं खानपुर के लनोरा और मंगलौर मार्ग पर एक महीने से जल संस्थान की पाइपलाइन टूटने से पानी बह रहा है। वहीं बहते पानी से सड़क धंस गई और गहरा गड्ढा बन गया। इसी गड्ढे में गाधा रोना गांव की एक महिला मोटरसाइकिल से गिर गई। हादसे में उसके हजारों रुपए के सोने के कान के टॉप्स भी गिर गए। वहीं स्थानीय लोगों ने शिकायत की लेकिन विभाग ने तुरंत काम नहीं किया। अब नगर पंचायत और जल संस्थान ने पाइपलाइन ठीक की और गड्ढा भरा, लेकिन अब तक हुए नुकसान की जिम्मेदारी किसकी होगी, ये सवाल बाकी है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए आर्यन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।